ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने अलैंगिक जनन और कायिक जनन का एक भाग प्राकृतिक कायिक जनन को समझाया था। अब कायिक जनन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत शेष बचा कृत्रिम कायिक जनन, तो इसे आज के वीडियो में समझा देते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की बहुत सी विधियां हैं। इसमें कलम लगाना या कटिंग, दाब लगाना या लेयरिंग, गूटी बांधना या गूटीन, रोपण या पैबंद लगाना, अंग्रेजी में इसे ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, और लास्ट है शाखा बंधन या इनर्चिंग। तो इन सब के बारे में बताने से पहले आपको कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है बता देते हैं। पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है, मतलब मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए इस प्रकार के जनन का सहारा लिया है, अथवा मनुष्य ने अपने लाभ के लिए कायिक जनन की अनेक विधियों का विकास किया है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए इसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गूटी आदि के द्वारा एक पौधे से नए अलग लक्षण वाले पौधे बनते हैं। तो चलिए अब कायिक जनन की सभी विधियों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहली विधि है कलम लगाना या कटिंग। तो इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। यानी कि इस विधि में किसी पुराने स्वस्थ पौधे के तने या शाखा के छोटे छोटे भाग काटे जाते हैं, मतलब अच्छे से विकसित और पुराने पौधों की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी शाखा काटा जाता है, और शाखा पर कलिकाएं जरूर हो, यानी ऐसी शाखा काटना चाहिए जिन पर कलिकाएं उपस्थित हों। इसे ही कलम कहा जाता है। अब इस कलम को मिट्टी में दबा देते हैं अथवा मिट्टी में गाड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद इनमें से जड़ें निकल आती हैं, अर्थात कुछ समय बाद पर्वसंधियों अथवा इंटरनोड से या कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और इस कलम पर उपस्थित कलिकाएं बढ़कर नए पौधे को जन्म देती हैं। अर्थ यह हुआ कि मिट्टी में दबाने के कुछ दिनों बाद कलम में जड़ें निकल आती हैं और उस पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे नए पौधे बन जाते हैं, यानी कलिकाओं से नए पौधे बनते हैं। तो कलम खड़ी या पड़ी दोनों तरह से लगाया जा सकता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग विधि अपनाई जाती है। गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर, अनार आदि में कलम विधि से ही कायिक जनन किया जाता है या कायिक जनन होता है। यहीं पर आपको बता दें कि यदि कलम के निचले भाग में एब्सिसिक अम्ल या हार्मोन का उपयोग किया जाए तो जड़ें जल्दी निकल आती हैं। यदि हार्मोन्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी विधि, दाब लगाना या लेयरिंग पर। मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को ही दाब लगाना कहते हैं। यानी मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाएं, मात्र पौधे से शाखा जुड़ी हुई हो और उसमें जड़ें विकसित करने की विधि ही दाब लगाना कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस विधि में पौधे की किसी भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। यानी इस विधि में क्या किया जाता है कि पौधे के किसी भाग को झुका दिया जाता है और नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। मतलब कठोर तने वाले पौधों की शाखा के कुछ भाग से छाल को छीलकर उसे झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, अर्थात कुछ समय बाद दबे हुए भाग की पर्व संधियों से जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं, यानी नए अंकुरण वाली शाखा को पैतृक पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार नया पौधा बन जाता है या नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। बेला, चमेली, कनेर, नाशपाती, सेब, नींबू आदि पौधों में दाब द्वारा कायिक जनन होता है। अब आते हैं अगली विधि, गूटी बांधना या गूटी पर। तो यह विधि काष्ठीय पौधों में प्रयोग की जाती है। इसमें पौधे के वायु में रहते हुए ही दाब लगाया जाता है या दाब लगाते हैं, क्योंकि पुराने वृक्षों की मोटी व मजबूत शाखा को नीचे झुकाना मुश्किल होता है, यह संभव नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस विधि में
पौधे की किसी शाखा अथवा तने को छीलकर छाल निकाल दी जाती है। यानी जितने भाग में गूटी बांधना है उतने भाग की छाल को छील देते हैं और छीलने के बाद उस पर खाद युक्त मिट्टी लगा दिया जाता है। यानी खाद हो वाली मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगाने के बाद उसी पर टाट लपेट दी जाती है। जब मिट्टी लगा देते हैं इसके बाद क्या करते हैं कि उसी पर टाट लपेट दी जाती है। मिट्टी को नम रखने के लिए एक घड़े में छेद करके उसके ऊपर लटका दिया जाता है। मिट्टी नम रहे इसके लिए क्या करते हैं कि एक घड़े में छेद कर दिया जाता है और उसी के ऊपर किसी डाल पर लटका दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घड़े के छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर गूटी से लपेट दिया जाता है। आप क्या करते हैं कि सुतली को घड़े के छेद से निकाल लाते हैं और गूटी से लपेट देते हैं। तो कुछ समय बाद इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इस शाखा को गूटी के निचले भाग से काटकर मिट्टी में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गूटी लगाने के अंतर्गत वृक्ष की शाखा की छाल को छीलकर मिट्टी लगा देते हैं और मिट्टी लगाने के बाद उस पर टाट लपेट दी जाती है और नमी बनाए रखने के लिए एक घड़े को उसी शाखा के ऊपर वाली किसी शाखा पर लटका दिया जाता है और घड़े में छेद कर दिया जाता है। उसी छेद से एक सुतली वाली रस्सी लेकर गूटी पर लपेट दी जाती है। यानी वहाँ छेद से और इधर गूटी पर लपेट देते हैं और घड़े में पानी भर दिया जाता है ताकि धीरे धीरे पानी आता रहेगा और गूटी सूखेगी नहीं। कुछ दिनों बाद गूटी में जड़ें निकल आती हैं और उसे काट कर अलग लगा देते हैं। इस प्रकार से नया पौधा जन्म ले लेता है। नए पौधे का जन्म हो जाता है, विकास हो जाता है। अमरूद, संतरा आदि में इसी विधि से यानी गूटी विधि से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। अब आते हैं अगली विधि रोपण या पैबंध लगाना पर अथवा ग्राफ्टिंग पर। तो इस विधि में एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में बदला जाता है। अर्थात इसमें घटिया किस्म के पौधे पर अच्छी किस्म के पौधे को रोपित किया जाता है। तो इसमें दो अलग अलग पौधों की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो जाएं। रोपण या ग्राफ्टिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कसा रोपण, स्फान रोपण, कलिका रोपण आदि। चलिए संक्षिप्त रूप से इनके बारे में जल्दी से बता देते हैं। तो कसा रोपण या वेब ग्राफ्टिंग में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने या स्कंद पर उत्तम जाति के पौधे की तिरछी कटी हुई शाखा या कलम को जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। मतलब किसी घटिया जाति के पौधे को ऊपर से तिरछा काट देते हैं, फिर उसी पर किसी अच्छी जाति के पौधे की शाखा को तिरछा काट कर जोड़ते हैं। जोड़ को डोरी से बांध दिया जाता है और उसमें कवक या जीवाणु प्रवेश न करें इसके लिए मोम का लेप लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों जुड़ जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार से कसा रोपण हो जाएगा। फिर आते हैं स्फान रोपण पर। तो इसमें घटिया जाति के पौधे के स्कंद में वी आकार की खांच बनाकर, जो अल्फाबेट का वी होता है, इस आकार की खांच बना करके अच्छी जाति के पौधे से उसी खांच के अनुरूप काटकर उसी खांच में ठीक से फंसा दिया जाता है और इसके बाद डोरी से बांध करके उसके ऊपर मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें से भी नया पौधा तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो इसमें करते क्या है कि एक घटिया जाति के पौधे में वी जैसा खांच बना लेते हैं। जैसे अल्फाबेट का वी होता है इस तरह से खांच बना ली जाती है। फिर किसी अच्छी जाति के पौधे से वी खांच में फिट होने वाली संरचना काट लेते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे में फंसा कर बांध दिया जाता है और बांधने के बाद ऊपर से मोम लगा देते हैं। कुछ समय बाद नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर अगला है कलिका रोपण। तो कलिका रोपण के अंतर्गत एक वृक्ष के तने में दूसरे वृक्ष की कलिका को फंसाकर नया पौधा तैयार किया जाता है। मतलब घटिया जाति के पौधे के तने की छाल को हटा दिया जाता है, यानी थोड़ा सा गहराई तक काट लिया जाता है कलिका ताकि उसमें फिट हो सके। फिर उसी में अच्छी जाति के पौधे की कलिका को फंसा दिया जाता है और इसके बाद डोरी से बांध दिया जाता है। ऊपर से मोम लगा देते हैं। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद क्या होता है कि नया पौधा बन जाता है। अंगूर, शरीफा, संतरा आदि में कलिका रोपण के द्वारा ही पौधे तैयार किए जा सकते हैं। फिर अगला है शाखा बंधन। तो शाखा बंधन के अंतर्गत एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर उसे अच्छी जाति के पौधे के पास रखकर दोनों की शाखाओं को छीलकर एक दूसरे के साथ बांध देते हैं। फिर ऊपर से मिट्टी लगा देते हैं। कुछ समय बाद वे आपस में जुड़ जाते हैं। फिर गमले के पौधे के शीर्ष को काटकर
कलम की शाखा को भी मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से शाखा बंधन हो जाता है, यानी शाखाओं को, दो पौधों की शाखाओं को बांध करके नया पौधा तैयार किया जाता है। इसे ही शाखा बंधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को कृत्रिम कायिक जनन के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।